श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है गुरुवार और पड़ रही है द्वादशी तिथि। देखिए अगर आपके जीवन में सौभाग्य की बहुत कमी है, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और नशा सेवन करते हैं, और आपका पति है वो आपकी बात नहीं मान रहा है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आए दिन हो रहे हैं, तो आज के दिन यानी गुरुवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हम अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे जिनमें से कोई भी एक उपाय आज के दिन आपको करना चाहिए। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह उन लोगों के लिए है जिनके पति उनकी बात नहीं मानते हैं, जिनके बच्चे जिनकी बात नहीं मानते हैं, घर में बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है, उन लोगों को आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। देखिए करना क्या है, उनको लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वो हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। हमने पहले भी बताया है अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र को कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। इसके बाद में लेना है कोई खाली बर्तन। देखिए खाली बर्तन हमें कटोरी वगैरह आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को नंदी जी के माथे पर हमें स्पर्श करवा लेनी है। देखिए अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। दूसरा वह बेलपत्र हमें वही बेलपत्र दूसरी जगह पर, देखिए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें स्पर्श करवा देनी है और वही हम मनोकामना हमें वहाँ पर भी बोल देनी है। उसके बाद में तीसरी जगह हमें, देखिए जहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी जिसे हम कहते हैं वो है, तो उसको हमें छुआ देनी है वह बेलपत्र और अपनी मनोकामना बोल देनी है। चौथे नंबर की जगह है माता पार्वती का हस्त कमल, वहाँ पर हमें वह बेलपत्र छुआ देनी है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। उसके बाद में वह 1 बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए स्क्रीन पर आपको नाम दिख जाएगा, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद में वह 1 लोटा जल जो हम लेकर आए हैं वह हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और जब जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा तो हमें उस बर्तन में झेल लेना है और अपने घर ले आना है। और जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं उन्हें यह जल भोजन में या वैसे हमें पिला देना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है, एक बार आप इसे करके ज़रूर देखना। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है गुरुवार के दिन करने के लिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है गुड़ का टुकड़ा। देखिए गुड़ का टुकड़ा अगर आपके पास नहीं है तो आप पीला चंदन भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो डाल देना है और उस जल को हमें, देखिए माता अशोक सुंदरी से प्रारंभ करना है। देखिए 1 लोटा जल हम अशोक सुंदरी से चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उसे धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग तक हम ले जाएंगे। उसके बाद में वो जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग से वापस फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए हमें सबसे पहले माता अशोक सुंदरी से प्रारंभ करना है, ऊपर भगवान शिव के शिवलिंग तक ले जाना है, वापस फिर हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लाकर ही उसे छोड़ देना है। देखिए इस प्रकार यह उपाय हमें कर लेना है गुरुवार के दिन। देखिए गुरुवार के दिन अगर हम ये उपाय कर लेते हैं तो अवश्य ही हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये हो गए 2 उपाय। दूसरा उपाय, अब चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है गुरुवार के दिन करने के लिए।
देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। हमें ये 2 सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हम अपनी पूजा प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए हमें करना क्या, हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो शहद है, उस शहद को हमें डाल देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, शहद को हमें 1 लोटे जल में डाल देना है। उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे वह जल समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। जब हम जल समर्पित करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र हमें अवश्य बोल देना है। तो इस प्रकार हमें यह 3 उपाय कर लेने हैं। हमारे जीवन में आ रही सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। और हमारे बच्चे हैं, अगर हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारी बात मानने लगेंगे। अगर आप अपने पति के लिए कर रहे हैं तो आपका पति आपकी बात मानने लगेगा। तो इस प्रकार ये 3 महा उपाय आज सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक आप कभी भी इन्हें कर सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।